फैंटेसी सिर्फ ड्रैगन्स, मैजिक या मॉन्स्टर का नाम नहीं होता। फैंटेसी एक एस्केप होता है, एक ऐसी दुनिया जहां हम थोड़ी देर के लिए अपनी रियल लाइफ छोड़ देते हैं। कुछ फैंटेसी सीरीज सिर्फ मूवीज में नहीं होती, वो जनरेशन के साथ ग्रो करती हैं। हम उनके कैरेक्टर्स के साथ बड़े होते हैं, उनके लॉसेस फील करते हैं और उनके एंडिंग्स के बाद थोड़ी खाली भी महसूस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिकमेंड करेंगे फैंटेसी मूवी सीरीज ऑफ ऑल टाइम, वो सीरीज जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ देखा नहीं महसूस करवाया। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे नंबर पे चलते हैं। नंबर 7, ये सीरीज मैजिक से शुरू होता है और धीरे धीरे पावर और पॉलिटिक्स की कहानी बन जाती है। इस वर्ल्ड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्पेल नहीं है, क्रिएचर्स है, उनका इनोसेंस और उनका म्यूसेंस। सिनेमैटिक मोमेंट्स में जब मैजिकल क्रिएचर्स स्क्रीन पर आते हैं तो वर्ल्ड कलरफुल लगता है और टोन थोड़ा डार्क रहता है। यह सीरीज हैरी पॉटर जैसी नहीं बनना चाहता, यह अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है। ईयर 2016 से लेकर 2018 और 2022 में रिलीज हुआ यह फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज फैंटास्टिक बीट्स मूवी हाईली रिकमेंडेड IMDb पर एवरेज 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल है। नंबर 6, जुमांजी फैंटेसी से ज्यादा इमेजिनेशन का प्लेग्राउंड है। यहाँ गेम सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो रूल बुक होता है और रूल तोड़ने का ऑप्शन नहीं होता। इस सीरीज का चार्म ये है कि हर जनरेशन के लिए अलग वर्जन एग्जिस्ट करता है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में जब कैरेक्टर्स रियलाइज करते हैं कि गेम के कॉन्सिक्वेंसेस रियल हैं, तो फन सडनली सर्वाइवल बन जाता है। ईयर 1995 से लेकर 2019 में रिलीज हुआ ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज जुमांजी मूवी बेस्ड रिकमेंडेड IMDb पर एवरेज 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स और सोनी लिव पर हिंदी डब्ड वर्जन के साथ इंग्लिश ओरिजिनल भी अवेलेबल है। नंबर 5, ये सीरीज एक जर्नी से ज्यादा रीलुकन हीरो की कहानी है। एक ऐसा कैरेक्टर जो एडवेंचर नहीं चाहता पर एडवेंचर उसे चूज कर लेता है। सिनेमैटिक शॉट्स में मिडिल अर्थ का स्केल वाइड लगता है पर कहानी पर्सनल रहती है। ड्रैगन्स, डॉरवेज और बैटल के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है घर वापस जाने की लॉन्गिंग। ईयर 2012 और 2013 और 2014 में रिलीज हुआ यह एपिक फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज द हॉबिट मूवी हाईली रिकमेंडेड IMDb पर एवरेज 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल है। नंबर 4, ये सिर्फ फैंटेसी सीरीज नहीं, ये सिनेमा का बेंचमार्क है। इस वर्ल्ड में गुड और इविल क्लियर नहीं होते, हर कैरेक्टर अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। सिनेमैटिक मोमेंट्स में जब आर्मीज सामने खड़ी होती है तो स्पेक्टेकल दिखता है, पर जब एक छोटा कैरेक्टर बड़ा डिसीजन लेता है तो इमोशन हिट करता है। ये सीरीज आपको थोड़ा पेशेंस सिखाती है और सैक्रिफाइस की वैल्यू समझाती है। 2001 से 2003 के बीच रिलीज हुई ये एपिक फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज द लॉर्ड ऑफ रिंग्स मूवी हाईली रिकमेंडेड IMDb पर एवरेज 8.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड वर्जन के साथ अवेलेबल है। नंबर 3, नर्निया फैंटेसी को कैरेक्टर टोन के साथ ट्रीट करती है। ये कहानी बच्चों से शुरू होती है और थीम काफी मैच्योर है। एक मैजिकल वर्ल्ड जहाँ बेबी बिट्रेयल और बिलीफ टेस्ट होता है। सिनेमैटिक सीन में जब ऑर्डिनरी किड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फेस करते हैं तो फैंटेसी रिलेटेबल लगने लगती है। ईयर 2005, 2008 और 2010 में रिलीज हुआ ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी हाईली रिकमेंडेड IMDb पर एवरेज 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड वर्जन के साथ इंग्लिश ओरिजिनल में भी अवेलेबल है। नंबर, ये सीरीज फैंटेसी को फन के साथ डेंजर में रैप करती है। इस वर्ल्ड के रूल्स फ्लेक्सिबल हैं और कैरेक्टर्स अनप्रेडिक्टेबल। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में जब ओशन कॉर्स और म्यूजिक के साथ आते हैं तो प्योर एडवेंचर का फीलिंग मिलता है और एक कैरेक्टर है जो हीरो भी है और विलियन भी और किसी कंफ्यूजन में आइकनिक बन जाता है। ईयर 2003 से 2017 के बीच रिलीज हुई ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी हाईली रिकमेंडेड IMDb पर एवरेज 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब वर्जन के साथ इंग्लिश ओरिजिनल में भी अवेलेबल है। नंबर 1 पे रैंक हुआ ये सिर्फ सीरीज नहीं, ये ग्रोइंग अप का एक्सपीरियंस है। और मूवी के साथ कैरेक्टर्स बड़े होते हैं और ऑडियंस भी। मैजिक यहाँ सिर्फ वन में नहीं होता है, वो फ्रेंडशिप, लॉस और चॉइस में होता है। सिनेमैटिक मोमेंट्स में जब हॉगवर्ट्स स्क्रीन पर आता है तो नॉस्टैल्जिया ऑटोमेटिक हिट करता है और जब सीरीज खत्म होती तो लगता है जैसे बचपन का एक चैप्टर बंद हो गया हो। ईयर 2001 से 2011 के बीच रिलीज हुई ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज हैरी पॉटर मूवी हाईली रिकमेंडेड IMDb पर एवरेज 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन के साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फैंटेसी मूवी सीरीज की रैंकिंग नहीं, हमने देखा कैसे फैंटेसी वर्ल्ड एस्केप बन जाती है, कैसे कैरेक्टर्स हमें ग्रो करना सिखाते हैं और कैसे कुछ स्टोरीज सालों बाद भी रिलेवेंट रहती है। ये सीरीज सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये यादें हैं। सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं जीता, वो उन लोगों के साथ जीता है जो उसे महसूस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी फील करवा पाए तो कमेंट करके अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप भी सिनेमा को सिर्फ देखना नहीं समझना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रखिए। मैं मिलूंगा फिर एक क्वालिटी कंटेंट मूवी रिकमेंडेशन के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखो मत, महसूस करो।